अमेरिकी टैरिफ की वजह से शेयर बाजारों में आए तूफान की बात करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं और इन निवेशकों के लिए आज का दिन एक बुरे सपने की तरह था। शेयर बाजार के विशेषज्ञ जिस ब्लैक मंडे का जिक्र करके डरे हुए थे, आज वही दिन था। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का पूरा असर दिखाई दिया और इससे भारतीय शेयर बाजार में भी नहीं बच पाया। आज सुबह भारतीय शेयर बाजार पिछले एक साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुले थे और इसमें सेंसेक्स 4% यानी करीब 3000 पॉइंट्स, निफ्टी 3.2% यानी करीब 900 पॉइंट्स गिर गया। इसके कारण भारतीय निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि ये गिरावट एशिया और अमेरिका के शेयर बाजारों की तुलना में अगर आप देखें तो बहुत कम थी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 10% गिरा, चीन का शांघाई इंडेक्स 6.5% गिरा, जापान का निक्के 6% गिरा, कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स लगभग 4.5% गिरा है। अमेरिका का डाउ जोन्स 5.5%, 5.5% के आसपास, S&P 500 इंडेक्स और लगभग 4.84% और नैस्डैक कंपोजिट 5.97 यानी 5.97% गिरा है। अमेरिका की नई टैरिफ नीति के बुरे असर से अमेरिकी शेयर बाजार भी नहीं बचे। ऑयल एंड गैस, रक्षा और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर 7 से 12% तक गिर गए। भारतीय शेयर बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी अभी तक बहुत महंगी पड़ी है। उनकी शपथ के बाद से अब तक भारतीय निवेशकों के 46 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और यह भारत के कुल बजट के लगभग बराबर है। आप सोचिए कि 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिख रही यह गिरावट की वजह केवल रेसिप्रोकल टैरिफ्स ही नहीं है, बल्कि इसकी एक वजह आर्थिक मंदी के आने का भी डर है। डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स के कारण पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का खतरा है और चीन पहले ही अमेरिका के साथ एक लंबी लड़ाई का ऐलान कर चुका है। अमेरिका ने चीन पर 34% के टैरिफ्स की घोषणा की थी, जिसके जवाब में चीन ने भी उल्टा 34% का टैरिफ लगा दिया है। इस तरह से एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, जिससे खरीदारी कम होगी, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा।